तृतीया पाठा संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है ये बताएं। इसके विषय में आज हम प्रकाश डालेंगे और वीडियो के माध्यम से, टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से इसको समझें, क्योंकि पाठ इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में प्रत्येक वर्ष या अल्टरनेट छोड़ करके पूछा जाता है। संस्कृत भाषा या महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदो प्रस्विनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्थाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदीन अस्याम् एव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्व सम आर्य भाषाणां जननी इति मन्यते। भाषा तत्त्वद्धि संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेः विषयः। संस्कृतस्य गौरवम् एव दृष्टिपथमानीय सम्यक् उक्तम् आचार्य प्रवरेण दंडिना संस्कृत नाम दैवी वागान वाख्याता महर्षि। यानी संस्कृत भाषा जो है वो कोई साधारण भाषा नहीं है, वो देववाणी है, देवताओं की भाषा। उस देवताओं की भाषा को हमें पढ़ना है, समझना है, इसीलिए इसको संस्कृत भी कहते हैं, देववाणी भी कहते हैं, गीर्वाण भारती भी कहते हैं, कई नाम इसके हो जाते हैं। धन्यो अयम, धन्य है, अयम यह भारत देशा, भारत देश, यत्र जहाँ समुल्लसति सुशोभित होती है, जन लोगों के मानस मस्तिष्क को पावनी पवित्र करने वाली, भव्य सुंदर भावों को भावनी देने वाली, शब्द संदो शब्दों के समूह को प्रस्विनी जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी है। यानी धन्य है यह देश, भारत देश, जहाँ लोगों के मस्तिष्क को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को देने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु, विद्यमान निखिलेष्वपि सभी, वाग्मयेषु साहित्यों में, अस्या इसका, वाग्मयम साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सभी से श्रेष्ठ, सुसंपन्नम च वर्तते और सभी से मजबूत है, सुसंपन्न, कोई कमी नहीं। यानी विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयम एव यही भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी लोके संसार में प्रथिता प्रचलित अस्ति है। यानी यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रचलित है। अस्माकम हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्ट 8 और 10 8 जोड़ दीजिए, यानी 18 को अष्टादश कहते हैं। 18 पुराण, अन्यानि च और दूसरे महाकाव्य नाट्य आदि, नाटक आदि, अस्यामेव इसी भाषा में लिखितान लिखे गए
संति हैं। यानी इसी भाषा में सब चीजें लिखी गई। कौन कौन सी? हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव यही भाषा सर्व सभी सम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी इति मन्यते, जननी माना जाता है। भाषा तत्वधि, भाषा विज्ञान के विद्वान ऐसा स्वीकार करते हैं। यानी यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है, ऐसा भाषा विज्ञान के विद्वान सिद्ध करते हैं, बताते हैं। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के गौरव को बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, अनेक प्रकार की ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम च, और इसकी व्यापकता न कस्यापि, नहीं किसी दृष्टे विषया, दूसरे विषय। यानी इसमें जो इसका गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और इसकी व्यापकता, जो चीजें इसमें है दूसरे विषय में नहीं। संस्कृत से गौरव है, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ माननी, मार्गदर्शन करने वाले सम्माननीय आचार्य दंडी ने सम्यक उत्तम, सम्यक माने ठीक प्रकार या ठीक ही कहा है, उत्तम कहा। क्या कहा है कि संस्कृत नाम दैवी वागानुवाख्याता महर्षि भी, संस्कृत नाम की देववाणी है, ऐसा महर्षियों ने स्वीकार किया है या माना है। संस्कृत साहित्य सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरणम च सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण भी सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भाव का ज्ञान कराने में सामर्थ्य, अद्वितीय श्रुतिमाधुर्यं च, और सुनने में अधिक मधुर है। यानी संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भाव का ज्ञान कराने में सामर्थ्य और सुनने में बहुत मधुर है। किम बहुना अधिक्या चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण की, यादृशी जैसी, सत प्रेरणा, सुंदर संकेत या सुंदर सूचना, संस्कृत वाग्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशी किंचित, वैसी दूसरी जगह नहीं मिलती है। चरित्र के विषय बताए। मूलभूतानाम, मूलभूत मानवीय गुणानाम, मानवीय गुणों की, मानवता के गुणों की, यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में विद्यमान है, न अन्यत्र तादृशी, वैसी दूसरी जगह नहीं। दया, दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया कुटिलता, ईर्ष्या, क्षमा अन्य चाने के, क्षमा और अनेक ऐसे गुण अस्य साहित्य से, इस साहित्य के अनुशीलन से, पढ़ने से, समझने से, संजायन से प्राप्त हो जाते हैं या मिल जाते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य चा और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवया, महाकवियों ने स्वकीय ही अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अध्याप आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। इयम भाषा, यही भाषा, अस्माभि, हम लोगों की, मात्र समान, माता के समान, सम्माननीय, वंदनीय चा और वंदनीय। यतो भारत मातु, जो भारत माता की,
स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, संस्कृतम एकत्वं च, और सांस्कृत एकता संस्कृतेनैव, संस्कृत में ही सुरक्षित शक्यन्ते, सुरक्षित मानी जाती है। इयं संस्कृत भाषा, यही संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, प्राचीन पुरानी, श्रेष्ठाचार की और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुतम, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, सभी भाषाओं में मुख्य मधुर या अलौकिक ये देववाणी है, इसके मुकाबले कोई भाषा नहीं। एक बार फिर सुन ले यहाँ से। संस्कृत साहित्य सरस, व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भाव का ज्ञान कराने में सामर्थ्य और सुनने में अधिक मधुर है। अधिक या चरित्र के निर्माण में जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी दूसरी जगह नहीं मिलती। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में विद्यमान है, वैसी दूसरी जगह नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या, क्षमा और अनेक गुण इसके साहित्य के पढ़ने से प्राप्त हो जाते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुप्त कालिदास और दूसरे भारव, भवभूति आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। यही भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, जो भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रख सकती है। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में पुरानी और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है, सभी भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक ये देववाणी है, गीर्वाण भारती है। बच्चों धन्यवाद, आज यहीं तक। इसके बाद फिर कल अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, अगले पाठ की ओर।